भारतीय सैनिकों का दर्द हम कम से कम अपने दिल में उतारकर देश की सेना को सम्मान के नजरिए से देखें तो यह भी एक बड़ी देशभक्ति होगी। सीमा पर तैनात एक जवान का दर्द इस कविता में शामिल किया गया है। युद्ध में जख्मी सैनिक साथी से कहता है, साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना, यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना, इतने पर भी ना समझे तो आंसू तुम झलका देना, यदि हाल मेरी बहना पूछे तो सूनी कलाई दिखला देना, इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना, यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका लेना, इतने पर भी ना समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना, यदि हाल मेरे पापा पूछे तो हाथों को सहला लेना, इतने पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना, यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना, इतने पर भी ना समझे तो सीने से उसको लगा लेना, यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना, इतने पर भी ना समझे तो सैनिक धर्म बता देना। हेलो दोस्तों, तो आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताऊंगी। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं या इंडियन आर्मी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपको बता दें कि इंडियन आर्मी 1 अप्रैल 1895 में स्थापित हुआ था, करीब 125 साल पहले। इसमें लगभग 12,20,010 एक्टिव सैनिक दल हैं और 9,90,960 रिजर्व काम करने वाले और 136 एयरक्राफ्ट। और इनका एक ही सिद्धांत होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ, जिसका मतलब है स्वयं से पहले सेवा। इनका जो कलर सिंबल यानी रंग चिन्ह होता है वह सुनहरे रंग का, लाल रंग का या तो फिर काले रंग का होता है। आप सभी को बता दें, आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय सेना में रैंक होती है, तो भारतीय सेना की रैंक में सबसे पहले आते हैं फील्ड मार्शल, फिर सेकंड नंबर में आते हैं जनरल, थर्ड रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल की, फिर आते हैं मेजर जनरल, फिर फिफ्थ में आते हैं ब्रिगेडियर, सिक्स्थ कर्नल, सेवेंथ लेफ्टिनेंट कर्नल, एट्थ मेजर, 9th कैप्टन और फिर 10th आते हैं लेफ्टिनेंट। फिर इसके बाद आते हैं भारतीय थल सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी, जिसमें पहले सूबेदार मेजर या रिशालदार मेजर होते हैं, फिर दूसरे सूबेदार या रिशालदार, फिर तीसरे नायाब सूबेदार या नायाब रिशालदार। इसके बाद कुछ गैर कमीशन अधिकारी भी होते हैं। इंडियन आर्मी में स्टार्टिंग सैलरी विदाउट अलाउंसेस मतलब बिना भत्ते के 21,700 रुपये होती है और रिटायरमेंट एज 19 साल तक आपको देश की सेवा में रहना पड़ेगा, फिर 42 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत सी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे घर, खाना और भी चीज़ें। आर्मी के जवानों को एक्स्ट्रा अलाउंसेस, भत्ते और भी चीज़ों के लिए मिलते हैं, जैसे किट के मेंटेनेंस के लिए उन्हें पर मंथ 400 रुपये मिलते हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए 1600 से 3200 रुपये। फील्ड एरिया अलाउंस 25% पैसे बेसिक खर्च के लिए मिलते हैं। जवाबी कार्रवाई के लिए 3200 रुपये मिलते हैं और ऊंचाई 5,600 रुपये, सियाचिन में 14,000, उड़ान के खर्च में 9,000, पैराशूट के लिए 1,200 और स्पेशल फोर्सेस को 9,000 पर मंथ मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। चुने हुए उम्मीदवारों को 5 दिन चलने वाले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का इंटरव्यू देना होता है। इसमें फिजिकल टेस्ट शामिल होता है, मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है। पास होने वाले कैंडिडेट्स को ऑप्शन दिए जाते हैं थल सेना, नौसेना, वायुसेना। फिर ट्रेनिंग के बाद उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून भेजा जाता है, जहाँ कमीशन होने से 1 साल पहले तक उम्मीदवारों को रहना होता है। आपको बता दें कि भारतीय सैनिक सबसे ऊंची और पर्वतीय युद्धों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। यहाँ तक कि यूएस और चीन के बाद इंडियन आर्मी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री कंटिजेंट है। हिमालय के द्रास और सुरु नदियों के बीच स्थित बैली ब्रिज विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसे इंडियन आर्मी ने 1982 में बनाया था। और समुद्र के 5,000 मीटर ऊपर स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। इस पर इंडियन आर्मी का कब्जा है।